हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो पता है बहुत दिन से मैं कुछ वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था। मेरा पूरा तबीयत का थोड़ा प्रॉब्लम था, हॉस्पिटल में भी एडमिट था, इसलिए कुछ दिन वीडियोस उतना नहीं आ रहा था। थोड़ा मेरा पर्सनली कुछ लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा था, तबीयत ख़राब था। लेकिन अब से रेगुलर वीडियो आएगा। एक हफ्ता शायद मेरा गैप हो चुका है बीच में। तो आप लोग को ये बोलूँगा, जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ वो सब आप लोग पढ़ते पढ़ते आइए। और मैं जो एक हफ्ता का गैप है उसको मैं रेगुलर क्लास लेकर मैं कवर करूँगा। इसलिए कोई भी आप मन में मतलब डाउट मत रखिए कि सर सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। सब कुछ कंप्लीट हम लोग करेंगे, सब कुछ करेंगे। सिर्फ मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो गया था बोल के एक हफ्ता कोई वीडियोस नहीं आया था। तो चलिए आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। क्लास 12 के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो पढ़ रहे थे वो टॉपिक ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है। आज हम उसी के बाद जो पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। मतलब आपके एनसीईआरटी का बुक में जो हम लोग पहला चैप्टर था इलेक्ट्रिक मैग्नेट एंड करंट, वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग शुरू करेंगे मैग्नेटिज्म। इसको हम लोग, मैं मैग्नेटिज्म नहीं बोलता हूँ, मैं इसको अच्छे से डिफाइन करता हूँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स बोल के। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के अंदर हम लोग क्या सीखेंगे आज? हम लोग सीखेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल एंड परपेंडिकुलर पॉइंट या इक्वेटोरियल पॉइंट, एंड पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे डाइपोल सीखा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसी का एनालॉजी है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैंने आप लोगों को जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया था वहाँ पर मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया था व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। तो सेम एनालॉजी यहाँ रहेगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका अच्छे से दिमाग में घुस चुका है तो इसको समझने में कोई भी आप लोग को डाउट नहीं आएगा, क्योंकि सेम टाइप का एनालॉजी है, कोई अलग नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बाय मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इस चैप्टर के अंदर हम लोग वेरियस एलिमेंट्स का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में सीखेंगे। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में सीखेंगे। अलग अलग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सबके बारे में सीखेंगे। तो पिछले चैप्टर में जो जो सीखे थे उसी चैप्टर का एक्सटेंशन है ये वाला। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से। इसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं P सफिक्स में M। तो इसको हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो इसको बोलने से पहले अगर मैं आप लोग को थोड़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रिवाइज कराऊं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या था? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट याद है क्या था? इसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। दो तो चार्ज, एक तो माइनस क्यू, एक तो प्लस क्यू, दो सेम बट ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस 2l क्रिएट्स अ डाइपोल। वहाँ पर हम लोग लिखते थे Q इंटू 2l। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते थे। डाइपोल मोमेंट क्या डिफाइन करते थे? सेम बट ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूट्स अ डाइपोल, एंड डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हम लोग डाइपोल ऐसे डिफाइन करते थे। सिमिलरली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी उसी तरह हम लोग डिफाइन करेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, मैग्नेटिक डाइपोल, इसके लिए हमें एक मैग्नेट अगर हम लोग चूज करें तो एज फॉर एग्जाम्पल इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। यहाँ का जो पोल स्ट्रेंथ है, यहाँ का जो मैग्नेट का जो पोल स्ट्रेंथ है उसको मैं बोल रहा हूँ QM। इसका पोल स्ट्रेंथ भी है QM। इसका पोल स्ट्रेंथ QM, उसका पोल स्ट्रेंथ QM। QM क्या है? पोल स्ट्रेंथ। अब पोल स्ट्रेंथ क्या है वो हम लोग फिर से समझेंगे। ये है पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। इन इजी लैंग्वेज मतलब ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसका स्ट्रेंथ कितना है उसे हम लोग QM बोलेंगे। और इन लोगों का बीच का सेपरेशन को अगर हम बोले 2l, तो दिस ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ डाइपोल। तो इसको मैं QM, इसको माइनस QM लिख सकता हूँ। और माइनस मतलब डायरेक्शन अपोजिट के लिए मैं बोल रहा हूँ। एक QM, एक माइनस मतलब डायरेक्शन अपोजिट के लिए। नेगेटिव साइन हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है? अपोजिट डायरेक्शन। तो QM है पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है? व्हेन टू poles of a magnet, two poles of a magnet are separated by a small distance, it constitutes a dipole. Two poles of a magnet are separated by a small distance, it constitutes a dipole. और डाइपोल मोमेंट क्या है? The product of pole strength of a magnet to its separation is defined as
defined as what? Magnetic dipole moment, defined as magnetic dipole moment. This is defined as magnetic dipole moment. इसका फॉर्मूला क्या है? Pm इक्वल्स टू Qm इंटू 2L। यहाँ पर Qm है पोल स्ट्रेंथ, मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हूँ पोल स्ट्रेंथ, और 2L इज सेपरेशन बिटवीन देम, सेपरेशन बिटवीन पोल्स। 2m is the separation between the two poles of the magnet, and in vector form we can write Pm equals to Q into 2L. This is the vector form. पोल स्ट्रेंथ हमारा स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन डाइपोल मोमेंट वेक्टर है और सेपरेशन वेक्टर है। ये क्या है मेरा? वेक्टर फॉर्म, ये हमारा वेक्टर फॉर्म। तो दोनों ये है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसको जल्दी जल्दी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। तो ये था हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। अभी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एक और फॉर्मूला है जो कि है करंट इनटू एरिया। अगेन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वहीं से हम लोग इसका डायमेंशन और यूनिट भी निकालेंगे। अगेन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को और एक तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है, जो कि है Pm इक्वल्स टू I इंटू A, वेयर I इज द करंट एंड A इज द एरिया। अब बोलेंगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया? ये तो आपने डेराइव नहीं कराया। मैं इन शॉर्ट बोल दे रहा हूँ, कैसे कहाँ से हम लोग उसको एनालॉजी से लाते हैं। तो ये भी एक एनालॉजी है, और इसको अलग से आप लोगों को नहीं करा रहा हूँ, ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा दिमाग में, सिर्फ ये फॉर्मूला जानने से ही होगा कहाँ से आ रहा है। अगर मैं इमेजिन करूँ कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इन अ सर्कल, इफ़ यू इमेजिन एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो उधर एक करंट जनरेट होगा। तो जो करंट जनरेट होगा, कितना करंट जनरेट होगा? अगर मैं एज फॉर एग्जाम्पल I करंट जनरेट होता है, तो हमें ये क्या पता है, इस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या जाएगा? करंट जाएगा। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जाता है। तो यहाँ हमारा करंट जा रहा है, और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का अगर हम लोग कंपैरिजन करें, वो क्या होगा? कितना अमाउंट ऑफ उधर हमारा टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज जा रहा है बोलिए तो करंट इतना जा रहा है, और हमारा उधर एरिया जो होगा करंट इनटू एरिया, तो उतना अमाउंट ऑफ इधर हम लोगों का क्या जा रहा है? इलेक्ट्रिक मोमेंट जा रहा है। तो उसी का एनालॉजी से हम लोग ये वाला फॉर्मूला लाते हैं। अगर आप लोग कमेंट करके बोलिएगा सर पूरा चीज़ डिराइव करके दिखाइए, तो मैं डिराइव करके भी आप लोग को दिखा दूंगा, लेकिन आप लोग का डिराइवेशन सिलेबस में नहीं है। सिर्फ ये जानने से आप लोग का होगा कि डाइपोल मोमेंट को हम लोग करंट इनटू जिस लूप का एरिया कंसिडर कर रहे हैं उसका एरिया कंसिडर मल्टीप्लाई करने से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये भी एक फॉर्मूला है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। ये तो ऑब्वियसली मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है। सो यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? I क्या है? करंट। सो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये हमारा हो चुका है SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एम्पियर मीटर स्क्वायर। और डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन क्या होगा? डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन होगा I का डायमेंशन, A का डायमेंशन, तो L स्क्वायर इंटू I, ये होगा डायमेंशन, L है लेंथ, I है करंट। तो ऐसे करके हमारा Pm का डायमेंशन आ गया। तो यही था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसके बाद हम लोग, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा पोल स्ट्रेंथ, तो उसी चीज़ को हम लोग फिर से इधर डिफाइन करेंगे, व्हाट इज पोल स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेट। तो पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट, अभी के जो फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न डे फिजिक्स में उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जो अर्लियर डेज में जब फिजिक्स पढ़ा जाता था तो पोल स्ट्रेंथ का बहुत इंपॉर्टेंट था। और पोल स्ट्रेंथ एक एनालॉजी से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज को डिफाइन करते हैं, मैग्नेट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम उसको बोलेंगे पोल स्ट्रेंथ। जैसे इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स व्हाट इज चार्ज, दैट इज पोल स्ट्रेंथ इन मैग्नेटिज्म बाय एनालॉजी। तो व्हाट इज पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट? पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं QM से, Q सफिक्स में M। तो पोल स्ट्रेंथ क्या है? द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट
pm to the separation between the poles is called pole strength Qm of magnet. The ratio of magnetic dipole moment to the separation between the poles is called the pole strength of the magnet. और इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? Qm इक्वल्स टू Pm बाई 2L. इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, पोल स्ट्रेंथ डाइपोल मोमेंट और उन लोगों का बीच का सेपरेशन का रेशियो को हम लोग बोलते हैं. अरे ये देखिए डाउट क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा दो पोल स्ट्रेंथ है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और अगर ये मेरा सेपरेशन है 2L तो उसका जो मैग्नेट डाइपोल मोमेंट है बाई ए, इसी को हम लोग बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट. तो इसका यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ Qm. तो थोड़ी देर पहले हम लोग Pm का यूनिट क्या देखे, एम्पियर मीटर स्क्वायर. L का यूनिट क्या है, मीटर, तो हो जाएगा यूनिट क्या होगा, एम्पियर इंटू मीटर. ये है SI यूनिट. और डायमेंशन क्या होगा Qm का, Pm बाई QL, तो एम्पियर इंटू मीटर. सो LI ये होगा डायमेंशन ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, लेंथ इंटू करंट. ठीक है, तो ये है पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशन, ये है पोल स्ट्रेंथ का यूनिट. अभी हम लोग जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फील्ड एंड पोटेंशियल निकाले थे हम लोग कहाँ पर, एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट में. सिमिलरली डाइपोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को निकालेंगे एक्सियल और परपेंडिकुलर पॉइंट में. तो इसको जल्दी जल्दी आप लोग नोट कर लीजिए. इसके बाद जो चीज़ सेम चीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था उसी एनालॉजी का यूज़ करके हम लोग इधर करेंगे. बहुत ही ईजी चीज़ है सब, ज़्यादा दिमाग में आपका ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं. जल्दी जल्दी उसको नोट डाउन कीजिए. वही सेम चीज़ हम लोग करेंगे. आप लोगों को डाइपोल मोमेंट से कैसा क्वेश्चन आ सकता है, आप लोगों को बोल देगा पोल स्ट्रेंथ बोल देगा या डाइपोल मोमेंट बोल देगा, बोलेगा कि आप लोग निकालिए कि व्हाट इज द पोल स्ट्रेंथ या व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट. अगर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कराऊं, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर is 30 एम्पियर मीटर स्क्वायर, 30 एम्पियर मीटर स्क्वायर. फाइंड इट्स पोल स्ट्रेंथ. ये अगर आपको एक क्वेश्चन दिया है तो क्या क्या हमारे पास प्रोवाइडेड है, पहले हम लोग ये लिखेंगे. हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट मतलब ही डाइपोल मोमेंट, दैट इज 30 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास प्रोवाइडेड है. और सेपरेशन कितना बोला है, लेंथ बोला है 10 सेंटीमीटर. लेकिन यहाँ पर किस में सब कर रहे हैं, इसमें हम लोग सब कर रहे हैं मीटर में, तो क्यों SI में कर रहे हैं, तो 0.1 मीटर. तो पोल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमें क्या पता है, Pm बाई 2L. तो ऐसा करके अगर पोल स्ट्रेंथ को हम लोग डिफाइन करते हैं तो अगर हम लोग लिख देंगे तो क्या होगा, Pm का जगह क्या होगा, Pm का जगह 30 और 2L का जगह क्या पूछेगा 0.1. तो 0.1 बिठा देने से 1/2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 300. आंसर होगा 300. यूनिट क्या होगा, एम्पियर इंटू मीटर. ये हमारा यूनिट होगा, समझे. तो ये हमारा एक तो यूनिट हो रहा है. और सिमिलरली अगर हम लोग Qm देते हैं तो हम लोग भी Pm वैसे निकाल पाएंगे. ज़्यादा इसमें कोई दिमाग में ज़्यादा प्रेशर देने का जरूरत नहीं. इजी प्रॉब्लम आता है डाइपोल मोमेंट से, बहुत ही ईजी प्रॉब्लम्स आता है. सो अभी देखते हैं, हम लोग ये तो समझ गए व्हाट इज पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट. अभी हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट ऑफ ए बार मैग्नेट. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट ऑफ ए बार मैग्नेट. अभी हम लोग ये चीज़ कैलकुलेट करेंगे. तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक बार मैग्नेट ड्रॉ करना पड़ेगा. सो हमारे पास ये है एक बार मैग्नेट, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है. इसका पोल स्ट्रेंथ है Qm, इसका भी पोल स्ट्रेंथ है Qm. ये है उसका सेंटर O. ये यहाँ का टोटल डिस्टेंस है 2L, सेपरेशन है 2L. अभी सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट से
कुछ x डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है P, या मैं इसको दूसरा कुछ नाम दे दे रहा हूँ। यहाँ पर कुछ एक पॉइंट है D बोल के एक पॉइंट है, चलिए D बोल के एक पॉइंट है। तो इस D पॉइंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा डाइपोल के लिए, वो क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों, देखिए QM अपोजिट पोल्स और यहाँ नॉर्थ पोल साउथ पोल और यहाँ सेपरेशन 12, तो पोल्स के बीच में सेपरेशन है, तो यहाँ पर एक डाइपोल कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। तो सेंटर से ये डिस्टेंस हम लोग बोल दे रहे हैं, कितना डिस्टेंस है, यहाँ से ये डिस्टेंस है x। सो इतना डिस्टेंस दूर उस पॉइंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास देखिए, तो हमारे पास अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या क्या डिस्टेंस है। तो n से d कितना डिस्टेंस होगा, ये टोटल 12 है, ये टोटल यहाँ से यहाँ टोटल 12 है, मतलब यहाँ से यहाँ L है, फिर यहाँ से यहाँ L है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ, और इस पोजीशन को बोलते हैं एक्सियल पोजीशन या एंड ऑन पोजीशन, जो मैग्नेट के एक्सिस है उसी लाइन में अगर कोई पॉइंट होता है उसे बोलते हैं एक्सियल। आप तो जानते ही, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ऐसा कराया था। तो अगर हम लोग एन डी निकालें तो एन डी साइड कितना हो रहा है, एन से डी टोटल कितना हो रहा है, यह है एल, यह है एक्स, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्स प्लस एल, ठीक है, एक्स प्लस एल। और अगर मैं एच डी बोलूँ वो कितना होगा, देखिए यहाँ से यहाँ x है, ये छोटा l है, तो x माइनस एल, तो ये वाला मिलेगा। तो क्या होगा, x माइनस एल, ये है हमारा एच डी। अभी हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट डी ड्यू टू नॉर्थ पोल, वो निकालेंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड एट डी ड्यू टू नॉर्थ पोल, वो क्या होगा, अगर मैं उसको बोलूँ B1, वो क्या होगा, हमें क्या पता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, म्यू नॉट बाई 4 पाई, उसके बाद क्या होगा, उसका सेपरेशन म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें वो वाला फॉर्मूला इधर यूज़ करने का जरूरत नहीं, इधर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इधर हम लोग पोल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्योंकि हमें क्या पता है, देखिए पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट पता है, तो पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो पोल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला से हम लोग ये चीज़ें निकालेंगे एकदम। जैसे हम लोग ये करते हैं, कैसे करेंगे, तो आप लोग एक लॉ बोलने से एनालॉजी होगा, जैसे हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वैसे इधर भी कूलम्ब्स लॉ का एप्लीकेशन है। तो एक चीज़ मैं आप लोग इधर छोटा करके बोल दे रहा हूँ, देखिए जैसे कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है, वैसे ही कूलम्ब्स लॉ मैग्नेटिज्म में भी एक तो होता है, कूलम्ब्स लॉ मैग्नेटिज्म में भी एक होता है। तो उधर F इक्वल्स टू Q1/4 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इधर क्या होगा, इधर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई QM बाई हमारा सेपरेशन QM बाई आर स्क्वायर। और ये हमारा क्या है, ये F नहीं, ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग करते थे, वैसे ही मैग्नेटिज्म में ये कूलम्ब्स लॉ का एनालॉजी है, तो उसी लॉ को हम लोग इधर यूज करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड है डी ड्यू टू नॉर्थ पोल, वो क्या होगा, QM बाई ये जो डिस्टेंस है एन डी का होल स्क्वायर, दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई QM बाई एक्स प्लस एल होल स्क्वायर। देखिए क्या हुआ, जैसा कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है वैसे ही कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में होता है, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में उसका एनालॉजी बोलते हैं। तो ये वाला हमारा निकला। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड एट डी ड्यू टू साउथ पोल, वो क्या होगा, B2 म्यू नॉट बाई 4 पाई QM बाई एच डी होल स्क्वायर। सो म्यू नॉट बाई 4 पाई QM, एच डी का मतलब क्या है, एच डी का मतलब है ये देखिए एक्स माइनस एल होल स्क्वायर, सो एक्स माइनस एल होल स्क्वायर, ठीक है। सो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B क्या होगा, B2 माइनस B1। सो वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई QM एक्स प्लस एल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई QM एक्स माइनस एल होल स्क्वायर। ये होगा हमारा क्या, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं सब कॉमन लूँ तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू QM क्या पड़ा रहेगा, ओ सॉरी B2 माइनस B1, तो इधर पहले होगा एक्स माइनस एल
एक्स प्लस क्यू। देखिए बी टू तो एक्स माइनस एल था, ठीक है, तो सेम चीज माइनस एल प्लस एल। सो 1 बाई एक्स माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस एल होल स्क्वायर, ये होगा। अभी इस चीज को मैं ऊपर लिख रहा हूं अच्छा से। तो देखिए क्या होगा। तो इसी चीज को अगर मैं इधर डिफाइन करूं तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू क्यू एम। सो क्या पड़ा रहेगा, देखिए 1 बाई एक्स माइनस एल होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एल होल स्क्वायर, इधर होगा एक्स प्लस एल होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल होल स्क्वायर, ये पड़ा रहेगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू एम, इधर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl, ये वाला होगा माइनस माइनस ऑफ माइनस। तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2xl, ये वाला है। क्यों हो रहा बोले तो ये तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl था, पहले माइनस उसको गुस्सा देने से ये वाला चीज एक साथ आएगा। आप लोग देखना इसी चीज को फॉर्मूला ये वाला आएगा। और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, समझे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी उसी चीज को थोड़ा अगर और हम लोग डिफाइन करें सो क्या होगा, ये वाला और ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल। सो म्यू नॉट, सब पेन का इंक एक साथ खत्म होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू एम 2xl दैट इज 4xl इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ, इसको म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू एम इंटू 2l इंटू 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू एम इंटू 2l, मतलब ये क्या है, डाइपोल मोमेंट पी एम इंटू 2x बाई एक्स स्क्वायर, या मैं इसका ऐसे भी लिख सकता हूँ 2pm एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं 2 इसका होल स्क्वायर। ऐसे भी हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, जहां पर हमें क्या पता है, pm क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट qm इंटू 2l, ये हमें पता है। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पोजिशन। तो ये क्या मिला, ये हमारा मिला है मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पोजिशन, हम लोगों को मिला है। सो दिस इज द फील्ड एट एक्सियल पोजीशन, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पोजीशन, गॉट इट। अभी इसका भी हम लोग एक स्पेशल केस निकालेंगे। तो क्या है स्पेशल केस, देखिए ये सब ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपली मैथमेटिक्स कर करके हम लोग कर रहे हैं। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ चुका है, b इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2pm x बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ चुका है। अभी देखिए इसका स्पेशल केस बोलने से मैं क्या इंडिकेट कर रहा हूं, अगर इफ जो सेपरेशन होता है बहुत बड़ा है, इफ x मच मच ग्रेटर देन l, अगर ऐसा कोई कंडीशन होता है, देन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर नियरली इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तभी हम लोग क्या बोल सकते हैं, तब हम लोग बोल पाएंगे b इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2pm एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ही तो एक्स स्क्वायर हो जा रहा है, उसका होल स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई 2pm बाई एक्स क्यूब। दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ये है हमारा एक स्पेशल केस एट एक्सियल पोजीशन, समझे, ये हमारा एक्सियल पोजीशन में ये वाला निकल रहा है। तो अभी हम लोग सेम चीज करेंगे, किसके लिए, एट इक्वेटोरियल पॉइंट करेंगे, सेम चीज हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, सेम चीज जो था, लेकिन अभी होगा परपेंडिकुलर पॉइंट या इक्वेटोरियल पॉइंट हो चुका है, मैं मिटा रहा हूँ ये वाला। तो अभी हम लोग इसी चीज को निकालेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट में। सो एट इक्वेटोरियल पॉइंट
एट इक्वेटोरियल, या इसको मैं बोल सकता हूं परपेंडिकुलर, इक्वेटोरियल और परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ बार मैग्नेट, इसको हम लोग निकालेंगे। सो इसको कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, इसके लिए हमें फिर से एक मैग्नेट को डिफाइन करना पड़ेगा। सो ये मेरा एक तो मैग्नेट है, यहाँ पर नॉर्थ पोल, यहाँ पर साउथ पोल, या चलिए इसको मैं नॉर्थ पोल कर रहा हूँ, इसको साउथ पोल कर, बात एक ही है। ये टोटल डिस्टेंस है मेरा 2L, ठीक है। अभी परपेंडिकुलर पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या है, मतलब है इसका सेंटर से कोई एक डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है, एक पॉइंट D है एट अ डिस्टेंस x एट द सेंटर से, जो इस एक्सिस का परपेंडिकुलर है। इसका जो एक्सिस है, इस एक्सिस का परपेंडिकुलर एक लाइन है, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, परपेंडिकुलर पॉइंट। इसका पोल स्ट्रेंथ है QM, इसका पोल स्ट्रेंथ है QM, ठीक है। इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर पॉइंट। अभी कैसे निकालेंगे, अभी मुझे निकालना पड़ेगा। देखिए इस पॉइंट के लिए इसका एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जाएगा, जो इस तरफ पॉइंटेड होगा, इसको हम लोग B1 बोल सकते हैं, ठीक है, इस पॉइंट के लिए। लेकिन इसका देखिए साउथ पोल के लिए तो हमारे यहाँ से यहाँ होगा, स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ेगा ये वाला, साउथ पोल के लिए होगा, लेकिन नॉर्थ पोल इस तरफ जाएगा, साउथ पोल जाएगा इस तरफ। क्यों बोलिए तो अपोजिट पोल है, इसलिए इस तरफ जाएगा साउथ पोल, इस तरफ होगा साउथ पोल, ठीक है। अभी अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो हमारा ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा। क्यों होगा, देखिए ये दो तो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल थीटा थीटा, और ये दो तो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल, तो ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये दो तो अल्टरनेट एंगल है। तो अगर ये थीटा होता है तो B1 का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा B1 कॉस थीटा, एक होगा B1 साइन थीटा। सिमिलरली B2 का इस तरफ होगा B2 कॉस थीटा, इधर होगा B2 साइन थीटा। तो ये है हमारा ओवरऑल फिगर, इस तरह हम लोग का पूरा डिफाइन करेंगे, ठीक है। ऐसा अगर हम लोग का डिफाइन होता है तो भी हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे। सो देखिए हम लोग देख पाएंगे, इधर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड खो रहा है, इधर हमारा सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं। हमारे पास पता है ये डिस्टेंस कितना है L, और ये डिस्टेंस पता है L, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये L है, x है, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये डिस्टेंस भी अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही होगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, HD इक्वल्स टू ND इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अभी हम लोग देखिए मैग्नेटिक फील्ड एट D ड्यू टू नॉर्थ पोल क्या होगा, नॉर्थ पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। नॉर्थ पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं बोलूं B1, सो म्यू नॉट बाई 4 पाई QM बाई ND होल स्क्वायर, मतलब ही क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई QM ND का एक रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वाला आएगा, समझे। सो ये वाला आ रहा है। अभी मैग्नेटिक फील्ड एट D ड्यू टू साउथ पोल, साउथ पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा D में, तो साउथ पोल के लिए भी B2 को हम लोग डिफाइन करेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई QM बाई HD होल स्क्वायर। ये जो HD है होल स्क्वायर दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई QM बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो क्लियरली देख पा रहे हैं कि इसका अंडर रूट का होल स्क्वायर ये वाला हो रहा है। अभी हम लोग बाय डायग्राम जब हम लोग वेक्टर कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं तो देख पा रहे हैं B1 और B2 तो सेम है, B1 और B2 सेम है, लेकिन एक चीज हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारा साइन कंपोनेंट, वहाँ पर साइन कंपोनेंट, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों को कैंसिल कर देगा। सो वी कैन क्लियरली सी, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, वी कैन क्लियरली सी the साइन कंपोनेंट्स क्या हो जा रहा है, कैंसल आउट ईच अदर
and the cosine components are added. cosine components are added. दोनों जो कोसाइन कंपोनेंट है, ये जो कोसाइन कंपोनेंट ऐड हो जा रहा है। तो इसको देखिए, इसको डायग्राम से समझिए। दोनों साइन कंपोनेंट हमारा कैंसल आउट हो जा रहा है और दोनों कोसाइन कंपोनेंट हम लोग का ऐड हो जा रहा है। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? साइन कंपोनेंट कैंसिल कर दे रहा है, तो देयरफॉर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? B इक्वल्स टू हो जाएगा B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। यह है हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। सो क्या होगा? देखिए, सो B1 cos थीटा का मतलब है, B1 मतलब थोड़ी देर पहले ही निकला हमारे पास, म्यू नॉट बाई 4 पाई QM बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अभी cos थीटा क्या है उसको भी हम लोग निकालेंगे, प्लस म्यू नॉट बाई 4 पाई QM बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ये होगा। तो दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग। अभी हम लोग cos थीटा को डिफाइन करेंगे। cos थीटा क्या होगा? cos थीटा का मतलब है हमारा बेस बाई हाइपोटेन्यूज। सो इधर cos थीटा का मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है? L, और हाइपोटेन्यूज का ये वाला, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको हम लोग cos थीटा बोलेंगे। तो देखिए क्या हो रहा है, 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई QM बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा, ये आ रहा है। देखिए दोनों सेम चीज़ से ऐड हो जा रहा है, तो 2 आ रहा है सामने। और cos थीटा का क्या पता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस इतना क्या है? L है। हाइपोटेन्यूज का रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई QM बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, cos थीटा क्या है? L बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखिए म्यू नॉट बाई 4 पाई QM, और ये 2 इधर जाएगा तो QM इंटू 2L, इसका पावर है 1, इसका पावर है 1/2, दोनों मिलके क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ये आ रहा है। और ये QM इंटू 2L, ये जो हमारा QM इंटू 2L है, दोनों को एक साथ मिला के क्या बोला जाता है? डाइपोल मोमेंट। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? PM एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। यही है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एट परपेंडिकुलर पॉइंट, जहाँ पर PM क्या है? Q इंटू 2L। कैमरा में आ रहा है? मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं। कैमरा में हाँ आ रहा है। तो दिस इज द अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ द इक्वेटोरियल पॉइंट। गॉट इट? समझ गए? ये एक्सप्रेशन है, आता है। तो इसका भी हम लोग स्पेशल केस करेंगे। इसको जल्दी नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं 3-5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 डन। अभी चलिए, हमारे पास रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ चुका है? म्यू नॉट बाई 4 पाई PM बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ये आ चुका है हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट परपेंडिकुलर पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट। अभी इसका एक स्पेशल केस होता है। इसका एक स्पेशल केस होता है क्या? अगर, जब मैंने पिछले प्रश्न में भी कराया था, अगर x मच मच ग्रेटर देन L, x मच मच ग्रेटर देन L, देन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर नियरली इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होता है। तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई PM बाई एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई PM बाई एक्स क्यूब। दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट परपेंडिकुलर पॉइंट। ये हमारा एक्सप्रेशन है। तो आज हमने क्या सीखा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले हमने डाइपोल मोमेंट सीखा, फिर पोजिशन सीखा, फिर दोनों पोजीशन, एक्सियल पोजीशन और परपेंडिकुलर पोजीशन। ये जो पोजीशन यहाँ पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ये है जनरल एक्सप्रेशन, ये है स्पेशल केस। सो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे।
यहाँ से आप लोग को थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, बोर्ड्स में बोलेगा कि सर इसको डिराइव करो, तो बहुत ही इजी डिराइव है ना। सेम चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेम चीज़ हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था और सेम चीज़ हम लोग इधर कर रहे थे। एनालॉजी के साथ पढ़ेंगे तो बहुत ईजी लगेगा, और अगर रट्टा मारने जाएंगे तो बहुत हार्ड लगेगा। तो इसी के साथ आज क्लास हम लोग यही एंड करेंगे। होप यू ऑल अंडरस्टूड एवरीथिंग। अगर आप लोगों को कुछ भी समझने में डाउट होता है, कुछ भी समझने में प्रॉब्लम होता है, आप लोग कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। आप जो भी कमेंट करेगा मैं उसका आंसर दूंगा। अगर फिर भी आप लोग नहीं समझ पाएंगे, आप लोग मुझे पर्सनली भी इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं या मुझे मेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ आज का क्लास को एंड करेंगे। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।